अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब कोर्स में एक नई क्लास की वीडियो है। यूट्यूब में लास्ट हमने पढ़ा था चैनल की अपने वीडियो की एसईओ कैसे की जाती है और कैसे एसईओ को अप्लाई किया जाता है अपनी किसी भी वीडियो पे। आज हम किसी भी वीडियो पे जो थंबनेल लगता है वो थंबनेल कैसे बनाते हैं कंप्यूटर पे, तो वो आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आप कोरल ड्रा में एक अच्छा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि मैंने एक पेज लिया हुआ है, उसका साइज़ क्या है, मैंने पिक्सल्स में लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यूनिट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पिक्सल्स, और साइज़ क्या है 1280 इसकी विड्थ है और हाइट है 720। मैं आपको एक नया पेज लेके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ से करना है क्रिएट अ न्यू पेज, या फाइल से कर सकते हैं न्यू पेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये मेरे सामने एक नया पेज आ गया और यहाँ पे मुझे साइज़ मिल रहा है A4 का। ठीक है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लेना है पिक्सल्स और यहाँ पे मैंने साइज़ दे देना है इसको 1280 विड्थ, और इसकी हाइट कर लेनी है 720। यहाँ से जैसे ही हम इसकी वैल्यू सेट कर लेंगे, ओके करेंगे, तो हमारे सामने एक थंबनेल का पेज हमारे सामने आ जाएगा। ये एक्चुअल साइज़ है, आपने इसी साइज़ पे थंबनेल अपना बनाना है। ठीक है, तो ये जैसे ही हमने पेज ओपन कर लिया है, ये रेक्टेंगुलर टूल पर हमने इस पर डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने से क्या होगा, पेज के साइड पे एक आउटलाइन आ गई, और आउटलाइन के अंदर अंदर हमने काम करना है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक थंबनेल क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 3 की एक वीडियो बनाई है और उसका मैंने थंबनेल क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, एक क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग और कंट्रोल दबा के ड्रैग करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। दोबारा इसको कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग किया और राइट क्लिक दबा के छोड़ा, इसकी एक कॉपी आ गई। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लिया और इसको भी यहाँ से इसके साथ अटैच कर लिया। अब यहाँ पे हम ए वाला साइन पे क्लिक करके टेक्स्ट अपना यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट, इसको मैं कैपिटल में लिखना चाहता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट डबल स्पेस दूंगा और यहाँ पे लिख लूँगा मैं एक्सेल 2019। ठीक है, इसको मैंने अब यहाँ जैसे ही मैं इसके ये इस पे लाऊंगा सेंटर में, तो ये देखें एक पिकअप टूल आ गया। यहाँ से हम इसको पिक कर सकते हैं, तो पिक करके यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लिया। अब नीचे वाले को पकड़ के हमने यहाँ पे कलर दे दिया ग्रीन, और इधर वाले को हमने वाइट ही रहने दिया, और अंदर वाले को हमने कर दिया टेक्स्ट को। अगर टेक्स्ट को आप 2 कलर करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फॉर्म में आ गया, रिटन फॉर्म में इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने कर लिया इसका कलर वाइट, और इसका एक्सेल का कलर हमने कर लिया यहाँ से ग्रीन। ठीक हो गया, ये हमारा एक थंबनेल का डायग्राम तैयार हो गया। इस पेज के ऊपर हमने हेडिंग दे ली है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019। नेक्स्ट हम एक और रेक्टेंगल, अब हम यहाँ से सबसे पहले रेक्टेंगल देते हैं और यहाँ से इसको ड्रा करते हैं इस तरह, और यहाँ से एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से एक और रेक्टेंगल लेता हूँ इसके सेंटर में, इसको ड्रा कर लिया। अगर आप इसकी थोड़ी सी शेप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखें, इस पे को सिलेक्ट किया, यहाँ से हम इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, साइड के कॉर्नर कम हो गए और ये गुलाई में आ गया। ठीक है, इसको बड़ा छोटा करना हो तो आप साइड पे एरो
चारों साइड्स पे जिस चीज़ों से मर्जी इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं, लेफ़्ट क्लिक के साथ खींच के। अगर शिफ्ट दबाएंगे तो चारों साइड से ये बड़ा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया और इसका कलर हमने कर लिया ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना एक लोगो रखना चाहता हूँ बुराक इंस्टीट्यूट का, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। हमारा डेस्कटॉप पे बड़ा है लोगो। डेस्कटॉप से मैं अपने बुराक इंस्टीट्यूट के लोगो को लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करूँगा और कोरल ड्रा के अंदर ला के यहाँ पे इस क्लिक को छोड़ दूँगा। जैसे क्लिक को छोड़ूंगा तो यहाँ पे ये देखें मेरा लोगो आ चुका है और इसको मैं यहाँ से बड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा करके इसको यहाँ रख लिया और इसका टेक्स्ट मैंने नीचे लिख लिया, ज़ैर इश्तियाक। एंटर दबा के बुराक इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब मैं नीचे बुराक इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 16। इसकी अलाइनमेंट करेंगे हम यहाँ पे सेंटर करने के बाद इसको टोटल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इसका टेक्स्ट फॉन्ट भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से आप जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन रख लेता हूँ। रखने के बाद आपने इसकी साइड से पकड़ के शिफ्ट को दबा के करेंगे तो चारों साइड से ये छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इसको। तो इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, थोड़ा बहुत छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इसके नीचे। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं हम बी से। ठीक हो गया, इतना हमारा थंबनेल तैयार हो चुका है। अब इसके अलावा आप जो कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इस जो रेक्टेंगल को है मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ और इसको वाइट ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं उर्दू लिखना चाहता हूँ तो उर्दू आप इन पेज में भी लिख सकते हैं। इन पेज में लिख के उसको सेव करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उर्दू कैसे लिखनी है और कैसे इसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके आनी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कह रहा हूँ, कोरल ड्रा में आपने उर्दू कैसे लिख के लेके आनी है, वो आपको मैं तरीका नेक्स्ट क्लास में किसी में बताऊँगा। उर्दू ऐड करने के लिए आपने इन पेज में अपनी उर्दू लिख लेनी है। आपने जो भी डाटा लिखना है उसके बाद आपने उसको इंपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है EPS फाइल में। ठीक है, EPS फाइल में एक्सपोर्ट करने के बाद आपने कोरल ड्रा में इसको इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट पे जाने के बाद आपने अपने कंप्यूटर में जहाँ भी EPS की फाइल है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल EPS, तो इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये पूछेगा टेक्स्ट या कर्व, टेक्स्ट पे ही आपने रहने देना है और ओके करना है। ओके करने के बाद आपके पास ये इस तरह का एक आइकन शो हो जाएगा, माउस कर्सर इस तरह शो हो जाएगा। आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपका टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आ गया मुकम्मल कोर्स क्लास 1। इसको थोड़ा बड़ा किया मैंने। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ से मैंने अनग्रुप कर लिया। अनग्रुप करने से क्या होगा, ये एक एक जो है ना इसका लफ्ज़ अलहदा हो गया। तो 1 को मैं यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा क्लास 3। क्लास 3 लिखने के बाद इसको मैं यहाँ से छोटा कर लूँगा। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट किया, यहाँ से ड्रैग करते हुए सारे को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। रखने के बाद थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लूँगा और इसका कलर कर दूंगा मैं वाइट। ठीक है, इस तरीके से आपने उर्दू यहाँ पे ऐड कर लेनी है। दोबारा इंपोर्ट में जाऊँगा। इंपोर्ट में जाने के बाद मैंने एक और यहाँ पे उर्दू का पैरा रखा हुआ है, तो इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद ओके करने के बाद यहाँ क्लिक किया तो ये हमारे सामने एक और तहरीर यहाँ पे उर्दू में आ गई। इसको क्लिक किया, थोड़ा सा छोटा किया, इसको यहाँ से अनग्रुप किया और अनग्रुप करने के बाद मैंने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट किया और इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे रख दिया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया
इसका कलर भी कर दिया वाइट। इसको सिलेक्ट किया, इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको भी थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया। अब इसको हम कर लेंगे कंट्रोल जी दबा के ग्रुप, और इसको भी हम सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी दबाएंगे, ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी अलाइनमेंट नीचे वाले को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ में ऊपर वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ उर्दू को, और सी का बटन दबाऊंगा तो ये एक दूसरे के सेंटर में पोजीशन आ गई है। ठीक है, उसके बाद तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद इसको कलर सारे को वाइट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह हमारी यहाँ पे उर्दू भी आ गई है। अब मैं यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लोगो लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप में बुराक में एक्सेल में, यहाँ मेरे पास एक लोगो पड़ा हुआ है ये वाला। इस पर क्लिक करके इसको लेके जाऊँगा कोर्डरा में और ड्रैग करूँगा यहाँ पे ऐसे, इसको साइड से पकड़ के छोटा किया जितना भी हम करना चाहते हैं, और इसको यहाँ पे रख लिया। रखने के बाद रेक्टेंगल टूल लिया और इसको यहाँ से पॉइंट से इसके यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया। बनाने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखूँगा क्लास, इसको एडजस्ट कर लूँगा यहाँ पे और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लूँगा जितना कि मुझे ज़रूरत है। ये मिरर के जो सा ऑप्शन से मैं इसको ड्रैग करके जूम भी कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, ताकि अच्छे तरीके से मैं इस पर काम कर सकूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम, लेफ़्ट क्लिक को दबा के नीचे लाए और राइट क्लिक को दबा के छोड़ दिया। इसकी कॉपी आ गई, इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमने लिख लिया क्लास 3 लिखने के बाद इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपने कोरलड्रा में एक वीडियो का थंबनेल तैयार कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल सा एक थंबनेल तैयार किया, आप इसको अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का इसमें जो सा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इस रेक्टेंगल को भी मैं यहाँ से कर दूँगा कलर ग्रीन, और टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ से कर दूँगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद वाइट, क्योंकि हमारी कलर स्कीम चल रही है ग्रीन और वाइट, तो तकरीबन सारा कुछ ग्रीन और वाइट ही होना चाहिए सिवाय हमारे लोगो के। तो इस तरह बनता है एक थंबनेल कोरलड्रा के अंदर। कोरलड्रा में आप इस तरह अपना थंबनेल तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।